दोस्तों, हाजिर है नीरज और एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्राइम डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था ये पॉइंट कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए और उस पे मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला था। डेफिनेटली सबके लोगों के ऊपर माइंड के ऊपर गया रहेगा। तो मैं बोला कि चलो और एक मैं वीडियो बनाता हूँ कि वाई का एग्जाम्पल यानी थोड़ा बताता हूँ कि एग्जैक्टली वाई कैसे होना चाहिए। तो आज हाजिर हूँ वो वीडियो के साथ। अभी रात के 1:40 बजे है, मेरे को मालूम नहीं, ऑल ऑफ ए सडन मेरे को नींद आई और नींद से मैं उठा और बोला, मन में आया कि वो वीडियो क्लियर नहीं था तो चलो एक वीडियो बनाते हैं। ऐसे ही होता है, कभी इंटेंशन आता है तो वो एक्शन में लेता हूँ। तो हाजिर है ये वीडियो। ओके, सो आप यहाँ से आपका वाई क्लियर होगा। वहाँ पे हम थोड़े स्टोरीज डिस्कस करेंगे, थोड़े कंपनी डिस्कस करेंगे जिनका वाई क्लियर होता है कि कैसे वो सक्सेसफुल कंपनी होती है। मे बी ऑन पैसिव का भी हम वाई थोड़ा सा टचअप करेंगे। तो मज़ा आएगा, होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो क्या कभी आपने सोचा है कि एप्पल कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स हमेशा हमेशा क्यों बेचे यानी बिकते हैं? कोई भी प्रोडक्ट हो, एक बेसिकली एप्पल तो एक कंप्यूटर कंपनी है, लेकिन उसका आईपॉड भी बिकता है, बाकी के प्रोडक्ट्स भी आते हैं। कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं वो बिक जाते हैं और नॉट ओनली बिक जाते हैं, उनके दुकान पे जब भी स्टार्ट होता है लाइन रहती है कि भाई मेरे को पहले परचेज करना है। क्या अब आपने कभी सोचा है क्या डेल डेल ने भी बहुत से प्रोडक्ट्स लॉन्च किए कंप्यूटर के अलावा, लेकिन उनके वो MP3 या बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं इतने चलते नहीं जितने एप्पल के चलते हैं। तो वो आज सीखेंगे कि एप्पल क्या अलग करता है डेल से। ओके, और दूसरा है कि और एक एग्जांपल मैं दूंगा कि जब भी इन्वेंशन हुआ था एरोप्लेन का, एरोप्लेन यानी पुराने ज़माने में उसको बोला जाता था इंग्लिश में पॉवर्ड फ्लाइट, और उसका डिस्कवरी किया था राइट ब्रदर्स ने। तो राइट ब्रदर्स का भी हम स्टोरी टचअप करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बने रहिए। तो ये जो मैं बता रहा हूँ साइमन सिनेक के वीडियो से लिया हुआ है। तो डेफिनेटली अगर आपको मेरा हिंदी अच्छा नहीं लगा, मे बी आपको इंग्लिश में फॉलो करना है, तो साइमन सिनेक का वीडियो ज़रूर देखिए। तो साइमन सिनेक ने ये सब ऑब्जर्व किया था और उसने क्या किया कि उसने एक गोल्डन सर्कल डाला था। इनफैक्ट आपने अगर प्राइम डिस्कशन सुना था तो KD शुक्ला ने भी बोला, अरे नीरज तू वो गोल्डन सर्कल के बारे में बोल रहा है। हाँ, डेफिनेटली गोल्डन सर्कल। तो साइमन सिनेक ने एक टेड टॉक्स में ये बोला था और व्हाइट बोर्ड पे एक्चुअली बताया था। तो उसने 3 सर्कल्स ड्रॉ किए थे। जो बाहर का सर्कल था सबसे बड़ा वाला, वो था व्हाट। उसके अंदर और एक उसने सर्कल किया, उसका था, उसमें लिखा हाउ। और सबसे छोटा सर्कल ये किया उसके अंदर, और उसमें लिखा वाई। कोई भी बिजनेस कोई भी कंपनी काम करती है तो ये 3 सवाल आंसर करते हैं। तो पहला सवाल होता है कि व्हाट वी डू, हाउ डू वी डू, एंड व्हाई डू वी डू। ओके, और वाई यानी प्रॉफिट नहीं रहता है। बिजनेस ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेसेस रहते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं, व्हाई डज योर कंपनी एग्जिस्ट। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि हाउ हाउ यानी सॉरी हाउ ने पहला सबसे आउटर सर्कल है व्हाट, यानी व्हाट डू वी डू, यानी आपकी AI कंपनी है, आपकी लॉ फर्म है,
आपकी मार्केटिंग फर्म है, सो वी आर ए मार्केटिंग फर्म डीलिंग इन वॉट एवर मार्केटिंग ऑफ योर वेबसाइट, ऐसा हो सकता है. सो व्हाट डू वी डू, हाउ डू वी डू, नेक्स्ट सर्कल है कि हाउ डू वी डू. हाउ डू वी डू यानी लाइक लाइक कैसे आप करते हैं, आपकी मार्केटिंग की क्या यूनिक स्ट्रैटेजी है कि आप मे बी दूसरों से अलग कैसे है, या यूएसपी बोलते हैं ना, तो यूनिक फीचर क्या है आपके. तो हाउ डू यू डू, और वाई होता है कि आप आपकी कंपनी एग्जिस्ट क्यों करती है, और वो मेन होता है वाई. बहुत से लोग ना ये इग्नोर करते हैं, सिर्फ बताते हैं कि ओके हमारी मार्केटिंग कंपनी है, हमारी लाइक मार्केटिंग कंपनी है, हम वेबसाइट्स आपके मार्केट करेंगे, हम आपको साइट बना के देंगे. हम कैसे बनाएंगे, हम एसईओ यूज करेंगे, लेटेस्ट गूगल की स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे, तो आपका रैंकिंग आ जाएगा. बस आपको सर्विसेज चाहिए हमारी, ये इतना इतना पैसा है. तो जो वाई रहता है कि वो रह जाता है. लोग एक्चुअली बहुत से कंपनीज वो वाई को इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि वाई है ना तो वो प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट के लिए. लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक वही है कि वाई इम्पोर्टेंट होता है, और मैं अभी जब भी डिस्कस करूंगा तो आपको पता चल जाएगा. तो एप्पल कैसे करता है, यानी जैसे यानी जो सर्कल्स मैंने ड्रॉ, इमेजिनरी सर्कल्स जो मैं बोल रहा हूँ, तो बाहर से अंदर तक कम्युनिकेट करते हैं, यानी व्हाट हाउ, और बाद में बस दे आस्क कि आपको बिजनेस चाहिए क्या. लेकिन एप्पल है ना हमेशा अंदर से बाहर कम्युनिकेट करती है, और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और मैं अभी आपको बताऊंगा ये डिफरेंस क्या होता है. ओके, अंदर से बाहर यानी पहला सवाल होता है कि व्हाई डज माय कंपनी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंपनी, हाउ डू वी डू दैट, एंड व्हाट. ओके, ये तीनों मैं आपको एप्पल कैसे बोलता है वो बताऊंगा. एप्पल बोलता है एवरीथिंग वी डू वी बिलीव इन चैलेंजिंग द स्टेटस को. चैलेंजिंग द स्टेटस को इन सिंपल वर्ड्स यानी जो अभी तक चलता आ रहा है बिजनेसेस का प्रोसेस. वी चैलेंज द स्टेटस को, वी बिलीव इन थिंकिंग डिफरेंट, and we challenge the status quo by making products beautifully designed, simple, user friendly. We just happen to make computers, do you want to buy one. तो ये ऐसे करते, नहीं तो अपना कैसा, हमारी कंप्यूटर कंपनी है, अड़ाम तड़ाम हम ये करते हैं, आपको चाहिए क्या. ये ऐसा पिचिंग वर्सेस एप्पल ने जैसा बोला है कि हम स्टेटस को चैलेंज करते हैं, हम डिफरेंटली थिंक करते हैं. और वो हम चैलेंज कैसे करते हैं कि क्योंकि हम नए प्रोडक्ट्स यानी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं, और वी ऑल्सो मेक कंप्यूटर्स, और आपको चाहिए क्या. तो ऐसा जब भी पिचिंग होता है ना, तभी आपके यानी ज़्यादा आप लोगों को अट्रैक्ट होता है. यानी रादर ऐसा है कि ये जो पिचिंग होता है, एप्पल का जो मार्केटिंग है, वो बेसिकली एप्पल यानी एक स्टैंडर्ड है कि जो जो रिक्वायरमेंट है और मे बी कंप्यूटर्स का, वो सबके लिए नहीं है. तो जो बिलीव करते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल के प्रोडक्ट्स क्यों परचेज करते हैं, क्योंकि लोग बिलीव करते हैं एप्पल जो मार्केटिंग मैसेज देता है. वैसे ही ऑन पैसिव का मैसेज लोग क्यों आ रहे हैं ऑन पैसिव में, नॉट बिकॉज ओके पैसा आएगा नहीं है, बिकॉज जो ऑन पैसिव का विजन है लोग उसको बिलीव करते हैं और इसलिए वहां पे आ रहे हैं. वही डिफरेंस है. लाइक कोई भी बोलता है कि नो योर वाई. So why is about
knowing what your company stands for, what is your belief, what is your company belief, what is your company value, एंड उसको यानी प्रेजेंट किया जाता है, नॉट द फाइनल प्रोडक्ट. फाइनल प्रोडक्ट डेफिनेटली वो लास्ट में बोला जाता है, लेकिन ये डिफरेंस है. और इसके एक्सप्लेनेशन में साइमन सिनेक ने एक ये भी बताया कि ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ. अगर आप बायोलॉजी पकड़, अगर आपको थोड़ा मालूम रहेगा तो आपका जो ब्रेन है, अगर आप कट करते हैं और ऊपर से देखते हैं तो वैसे ही 3 सर्कल्स जैसे दिखता है. और 3 सर्कल्स में जो आउटर सर्कल है वो आपका नियोकॉर्टेक्स होता है. और नियोकॉर्टेक्स होता है कि रैशनल एंड एनालिटिकल या लैंग्वेज समझता है. यानी आप अगर फैक्ट्स देते हो कि हमारे 1 लाख लोग हैं ऑलरेडी, ये हम इतने कंट्रीज में हैं, वो सब वो नियोकॉर्टेक्स समझता है. ओके. और नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स है उसको बोलते हैं लिम्बिक ब्रेन. और लिम्बिक ब्रेन होता है ये फीलिंग्स समझता है. तो जब भी आप कम्युनिकेट, एप्पल जैसे कम्युनिकेट करते हो तो डायरेक्टली आपके लिम्बिक ब्रेन को वो यानी अट्रैक्ट करता है. और इसलिए लोग ज्वाइन होते हैं जो बिलीफ में, उनके कंपनी के बिलीफ, कंपनी जो कर रही है उसके यानी जो उसका वैल्यूज है या बिलीफ है उस पे ज्वाइन होते हैं. तो ये डिफरेंस होता है. और ये हमेशा याद रखना भी, क्योंकि मे बी ये किसी ने मेरे को समझाया ही नहीं. मैं तो हमेशा आप नॉर्मल लोगों जैसे ही बताता ये था, ये करो. लेकिन अभी नॉट ओनली ऑन पैसिव, बट अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आप वो फाइंड आउट करिए कि उसका वाई क्या है. और हमेशा जब भी आप मे बी प्रेजेंट करते हैं, तभी किसी को भी प्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली वाई. सो उससे होगा क्या कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो वो बिलीफ पे बिलीव करते हैं. ओके. नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल हायरिंग पीपल. 2 तरह के लोग रहते हैं जो हायर कर सकते हैं. एक तो आदमी है जिसको जॉब की ज़रूरत है, आप उसको जॉब देते हैं. और दूसरा होता है कि वो एक्चुअली बिलीव करता है कंपनी के वैल्यूज की तरफ, विजन की तरफ. डिफरेंस क्या रहेगा? दूसरा, आप जब तक पहले वाले आदमी को पे चेक दे रहे हैं तभी तक वो काम करता रहेगा. दूसरा आदमी है वो यानी आपके ब्लड, यानी कुछ भी आप उसको बुलाएंगे रात को या एक्स्ट्रा शिफ्ट को, वो काम करेगा क्योंकि वो विजन के लिए आपके साथ जुड़ा है. और वो जब तक उसके मन में वो मन से काम करेगा क्योंकि उसके लिए विजन वो इम्पोर्टेंट है. तो कभी भी हायर करते हैं तभी बोला जाता है कि हायर पीपल हु हैव द, यानी हु बिलीव इन द विजन, नॉट जस्ट हु वांट ए जॉब. ओके. ये बड़ा डिफरेंस होता है. कभी कभी मैनेजमेंट वही होता है कि सेकंड वाले कैटेगरी में यानी सेकंड वाले कैटेगरी में आप हायर करते हैं, यानी जहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट है, चलो आ जाओ. और बाद में लगता है कि इसको कुछ विजन की तरफ ये नहीं है, तो बाद में रीस्ट्रक्चरिंग होता है. जो जैसे हमारे कंपनी में हो रहा है, तो ये अच्छी बात है. लोगों को लगता है रीस्ट्रक्चरिंग ने कि क्या है, ये है वो है. लेकिन अगर आपका रीस्ट्रक्चरिंग के साथ लोग, अगर ऐसे लोग हैं, भले ही कम है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो बिलीव करते हैं आपके बिलीव के साथ, बिलीव मी, आपकी कंपनी वंडर्स करेगी और आगे जाएगी. और डेफिनेटली ऑन पैसिव आगे जाएगी. तो हमें
साथ लेके हमें फाउंडर्स को साथ लेके जाएगी, तो डेफिनेटली इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो अगर अभी भी आप में भी उसको रिस्ट्रक्चरिंग और उसको एक नेगेटिव वे से देख रहे हैं, तो थिंक अगेन आफ्टर दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट मैंने बोला था राइट ब्रदर्स के का एग्जांपल दूंगा। राइट ब्रदर्स, ऑलिवर ऑलिवर एंड विल्बर, नाम सुना रहेगा, या नहीं सुना है तो डेफिनेटली गूगल मार दीजिए कि किसने इन्वेंट किया था एरोप्लेन पावर्ड फ्लाइट। तो विल्बर ब्रदर्स थे। तो उसी समय ना एक एक्चुअली इन्वेंटर एक्चुअली काम कर रहा था। उसका नाम था सैमुअल पियरपॉइंट लॉन्गली। नाम अगर मैं स्पेल आउट नहीं किया तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वो बेसिकली उसको $50,000 मिले थे वॉर डिपार्टमेंट के साथ। वॉर डिपार्टमेंट ने उसको $50,000 दिए थे। वो वेल कनेक्टेड था, हार्वर्ड से वेल कनेक्टेड था, और उसने जो हायर किए थे लोग वो भी एकदम हाई कनेक्टेड यानी इंटेलेक्चुअल लोग थे, और न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी जो न्यूज़पेपर थे उसको फॉलो करते थे। लेकिन और विल्बर का ये था कि नहीं, ये ग्रेजुएट भी नहीं थे, लेकिन ये जो उनका था सिर्फ यही था कि उनका बिलीफ बहुत स्ट्रांग था। ये जो लोग भी उसने रिक्रूट किए थे वो भी ऐसे थे, और उनके पास पैसा नहीं था इतना जितना दूसरे के पास था, लेकिन वंस अगेन उसके पास बिलीफ था। क्या हुआ आगे? दे इन्वेंटेड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेंटिंग ये फॉरवर्ड फ्लाइट। सो इसलिए वाई बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपका बिलीफ इम्पोर्टेंट होता है, बाकी सब मैटर नहीं करता। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए था। और इनफैक्ट ये इसका स्टोरी का ये भी है कि जो दूसरा था आदमी, नाम भूल गया, लैंगली, हाँ लॉन्गली लैंगली। तो जब भी समझा कि विल्बर ने इन्वेंट किया है, तो उसने क्विट किया खुद का जॉब। अगर उसका इंटेंशन अच्छा रहता तो वो बोलता था कि यस सॉरी वी कुड नॉट डू इट राइट नाउ, बट लेट मी इम्प्रूव ऑन इट। लेकिन ही वॉज नॉट इन्फ्लुएंस बाय दैट, यानी वो कैरेक्टर ही नहीं था उसके पास, वो पैसों के लिए काम कर रहा था। तो उसने वो छोड़ दिया उसका जॉब एंड ही वाज ए फेलियर। तो वही है कि अपना वाई क्लियर रखो। अभी बात करते हैं ऑन पैसिव की। मैं ऑन पैसिव के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर बोलना है, अगर मेरे को किसी को बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा? So everything we do, we believe in challenging the status quo, मुझे status quo, because status quo यानी जो current अभी जो भी चल रहा है practices, we challenge that. We believe in maybe impacting humanity, and we challenge the status quo by making products user friendly, uplifting humanity, वो सब बता सकते हैं, and at available at a lower cost, simple to use, and also we just happen to यानी we just happen to find out a way for we just happen to way to find out यानी we just happen to find out a way to buy these products also. So do you want to have a look?
ऐसा अगर मैं बोलूँगा तो आई एम श्योर, ये देखो, ये मैं ना ऐश ने बोला है ना किसने बोला है, मैं सिर्फ अब मेरा प्रिपेयर किया हो। इसमें बहुत से चेंजेस आएँगे, लेकिन एक जो आज का वाई फंक्शन, वाई का जो ये था, टॉपिक था, उससे मेरे को समझा है कि अगर मैं ऐसे करता हूँ तो लोग जो एक्चुअल इंटरेस्टेड रहेंगे वो ही आएँगे। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा। यस, मेरा हिंदी बेस्ट नहीं है, लेकिन आपको ये थोड़ा-थोड़ा समझा रहेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और भी टॉपिक्स के साथ हाज़िर होता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।